हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो हमारे पास ये पीसीबी आपको दिखाई दे रही है। ये 24 इंची में लगी हुई होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे वोल्टेज, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे ये वोल्टेज जैसे मदरबोर्ड भी लगा रखा है, वैसे मैंने इसे करके चेक करके भी बताऊँगा कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और काम कर रही है तो कैसे करती है। और इसके बारे में सबसे मेन चीज़ हम ये हमारे जो इस जगह पे देखो, ये 4148 ये डायोड हैं, जीनर डायोड हैं। तो ये जीनर डायोड, तो अगर हम दोनों को इस जगह पे लगाएंगे, देखो इस जगह पे लगाएंगे तो इनसे भी काम हो सकता है। इस जगह पे लगाएंगे तो एक की जगह पे दो लगाने पड़ेंगे, तो ये भी काम इसी तरीके से काम करने लगेंगे ये। तो मैं इस पे बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये चालू है ये हमारी पीसी चालू है। तो देखो पहले मैंने इसे ऑन करूँगा। ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में देखो क्या है, इसके वोल्टेज क्लियर करा देता हूँ मैं। देखो ये बीसीसी, इसी पहले सबसे पहले बीसीसी चेक करेंगे इसकी। बीसीसी चेक करेंगे तो देखो 12 वोल्ट मिल रही है। अब 12 वोल्ट के बाद क्या है कि इसमें देखो सबसे पहले हमारी AVDD बनती है। तो AVDD के लिए तो यहाँ एक कॉइल लगी हुई है। कॉइल के बाद देखो यहाँ 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब जो हमारा एक डायोड लगा रहता है, यहाँ D5 लिखा हुआ है, इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ वोल्टेज बढ़े हुए मिलेंगे। देखो यहाँ 15 वोल्ट मिल रहे हैं। और ये 15 वोल्ट कहाँ जाएंगे, इस यहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है, इस जगह पे ये बेस है हमारा ये। तो इस जगह पे ये आएंगे देखो 15 वोल्ट। और ये 15 वोल्ट का क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ ये इस जगह पे आएंगे, और ये यहाँ से आकर के देखो आएंगे इस जगह पे, यही वोल्टेज 15 वोल्ट यहाँ इसके द्वारा। और यहाँ से क्या होता है कि ये बूस्टअप करते हैं। फिर जैसे यहाँ देखो देखेंगे तो 19 वोल्ट हुए, मगर हम इधर देखेंगे तो देखो और वोल्टेज बढ़ जाएंगे। देखो बढ़ गए हैं ये, यहाँ बढ़े हुए वोल्टेज मिलेंगे। ये दोनों फिर आपस में मिले हुए हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ फिर वोल्टेज बढ़ जाएंगे थोड़े से। फिर यहाँ सबसे यहाँ BGH जो वोल्टेज होते हैं वो सीधे IC में जा करके IC में जाएंगे। तो IC में जाने के बाद फिर IC से निकलेंगे, फिर वो पैनल के लिए जाते हैं। देखो ये वहाँ 22 वोल्ट हैं, और यहाँ BGH देखेंगे तो ये BGH F है, तो यहाँ 33 वोल्ट हैं। तो मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ कि आपको देखो, अगर आपको ये डायोड नहीं मिले तो देखो डायोड यहाँ भी लिखा हुआ है D3 D4। D3 तो इधर का है और D4 इधर का है। तो ये दोनों डायोडों में से हम किसी डायोड को ख़राब होने पर ये भी लगा सकते हैं। देखो 4148 नंबर का जीनर है ये, तो इसे भी हम लगा करके इसे हम चालू कर सकते हैं। तो मैं इसे अब आपके सामने बताऊंगा कि किस तरीके से बनाना है ये। तो सबसे पहले मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद में देखो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रखना है। अब देखो डायोड की रेंज में रखने के बाद आपको देखना है, देखो किस तरीके से ये चेक करेंगे इसे। देखो ये इस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, देखो। और अब ये ट्रांजिस्टर की तरह नहीं बोलेगा ये, तो अब हमें इसे बीच में लगाएंगे और इधर देखेंगे। तो ये क्या है कि ये सीरीज कर दिया है, यहाँ से ऐसे करके सीरीज बनाया है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो इस तरीके से अब दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके से। अब मैं देखो इस तरीके से देखूँगा तो इस तरीके से ये बना हुआ है। पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ। देखो इस तरीके से ये देखो। अब इसे मैं क्या करूँगा, देखो इस तरीके से ये यहाँ इसे जॉइंट कर लेते हैं। अब ये इसी की तरीके से ये हो गया। देखो यहाँ चेक करेंगे, फिर इस जगह पे इस प्रोड को लगाएंगे तो यहाँ चेक करेंगे, इसी तरीके से बोलने लग गया। अब हमें इसे क्या करना है कि वैसे तो ये लेंगे, यहाँ जगह कम है तो इसकी जगह से यहाँ से 3 तार लेंगे, जम्फर लेंगे, यहाँ जॉइंट करेंगे और लगा के
दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जगह कम है, ये ख़राब होने के चांस रहेंगे, तो इसलिए मैं इस पर पहले जम्पर बना लेता हूँ। तो दोस्तों देखो, पहले हमें इसे एक इसमें से डायोड निकालेंगे और फिर इस जगह पर लगा के दिखाएंगे। देखो ये मैंने निकाल दिया है। और थोड़ा सा इसको, ये पॉइंट हैं इसके, तो इनके क्लीन करेंगे सबसे पहले। तीनों पॉइंट सही होने चाहिए, इसलिए कनेक्शन हो सकें। तो दोस्तों देखो, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, जल्दी करने का मतलब होता है नुकसान करना। सही तरीके से काम करोगे। अब देखो, ये हमारा डायोड है, 4148 नंबर के डायोड हैं। ये मैंने निकाल दिया है, इस जगह से निकाल दिया है। तो मैं इसकी जगह पे देखो ये लगाऊंगा अब। तो इसको लगाने के लिए देखो क्या करना है आपको। चलो मैं वैसे ही लगा देता हूँ, थोड़ी सी इसमें ऐसे पेस्ट करके लगानी है। सबसे पहले देखो, ये माइनस वाला है, तो इस पे लगाना है सबसे पहले। तो ज़्यादा था तो इसलिए ज़्यादा रख गया दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जो बीच वाला है, देखो इस तरीके से इसे रख लेते हैं। इसी तरीके से है ये, देखो ये। तो मैंने ये बीच वाला हो गया देखो इधर, तो ये कनेक्शन देखो इधर गया। और ये नीचे वाला है, तो ये नीचे आ गया ये, और ये उधर के लिए हो गया। अब देखो हमें इसे चेक करेंगे कि ये हमारा उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज इसमें हमने सप्लाई दे दी है, और यहाँ पर ये हमने ये डायोड, इसकी जगह पे डायोड लगाए हुए हैं। तो इसको चेक करेंगे कि ये वोल्टेज पहले बन रहे थे उसी तरीके से बनेंगे या नहीं बनेंगे। और ये हमने देखो इसको चालू भी कर दिया है। अब यहाँ रख लेते हैं इसे, 200 की रेंज में कर लिया है। अब इसे हम चेक करेंगे। देखो 15 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, 15 वोल्ट। देखो यहाँ से अब यहाँ ये आए। अब यहाँ आने के बाद में देखो इस जगह पे आए। अब यहाँ बढ़ने चाहिए हमारे वोल्टेज, देखो बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ भी बढ़ने चाहिए, 24 हो गए। अब इस जगह पे देखेंगे, देखो 28 वोल्ट हुए। और इधर देखेंगे तो 33 वोल्ट के 33 वोल्ट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारा ये दिखाई दे। आप इसकी जगह पे ये डायोड लगा करके भी आप BGH के जो वोल्टेज जाते हैं BGH के लिए, वो इससे बना सकते हैं। और इसको कहीं भी जा करके लगा दो, चिपका दो, कहीं पे कहीं भी रख दो, या फिर छोटे छोटे और लैग कर दो इसे, यहीं पे भी कहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप BGH के वोल्टेज इस तरीके से भी बना सकते हैं।